सोवियत इन्वेजन हुई है अफगानिस्तान की, उस वक़्त यही मुख्तलिफ इदारे थे, बाहर की कुव्वतें थीं जिन्होंने मुजाहिदीन बनाए, अफगानिस्तान भिजवाया गया। हमारे पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे गए जहाद करने उधर। वो किस्सा 8-10 साल लगा रहा, फिर वो ख़त्म हुआ। फिर एक नया फिनोमेना बनाया गया, वो भी बैरूनी फोर्सेस की मुदाखलत से, जिसको आप तालिबान कहते हैं। फिर उनको सपोर्ट किया गया, बनाया गया, नर्चर किया गया। कुछ अरसा वो सिलसिला चलता रहा। इंटरनेशनल से देखे 9/11 आया। 9/11 ट्विन टावर्स को जो हमला करने वाले थे वो अफगानी लोग नहीं थे, वो कुछ और मुल्कों से थे। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने मिलके सबने हमारे जो बिल्कुल हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, उस पर हमला कर दिया। वो सारा नैरेटिव चेंज हो गया, जहादियों का चेंज हो गया, तालिबानों का चेंज हो गया और बिल्कुल एक नया नैरेटिव बनाया गया। तो ये वही तसलसल है जो चलता आया। अगर हमारी नेबरिंग मुल्क अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आएगा, किसी फॉर्म की हुकूमत नहीं आएगी, कोई नया निज़ाम नहीं आएगा उधर, हमारे सूबे में ऐसे वाक़यात स्पीकर साहब होते रहेंगे। अभी इधर कुंडी साहब ने यह भी बात की कि कुछ अर्सा पहले तयन किया जाए किस हुकूमत या अदारे ने, कौन रिस्पॉन्सिबल था, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उन पे इल्ज़ाम लगाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इन लोगों को, दहशतगर्दों को वापस फिर लाए हमारे सूबे में। तो कुंडी साहब को मुझसे बेहतर इल्म है, तमाम मेंबरान को इधर इल्म है, ये फैसले किधर होते हैं। सारे फैसला हुआ, फैसले अच्छे भी होते हैं और फैसले गलत भी होते हैं। तो मैं समझता हूं ये उस वक्त फैसला दुरुस्त नहीं था, ये अच्छा प्लान नहीं था। सिलसिला शुरू हो गया, ये सिर्फ हमारी 1 साल से अभी हुकूमत आई है, 1.25 साल इधर केयर टेकर सेटअप था सारा। उसमें तमाम हमारे जो अपोजिशन के मेंबरान बैठे हैं, इनकी पार्टीज के नुमाइंदे थे, काबीना में थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, हुकूमत चलाई उन्होंने, प्रॉपर हुकूमत चलाई। हालांकि इनका मैंडेट भी नहीं था। अदालती फैसला हुआ था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, उस फैसले को भी किसी ने नहीं माना। और वो एक जो टेन्योर था केयर टेकर्स का, उसको 1.25 साल लटकाया गया और उसमें बड़े बड़े काम हुए हैं। ये हम इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में लाएंगे। 16,500 भर्तियां हुई हैं। कौन करते रहे हैं वो लोग? कौन सी पार्टीज के नुमाइंदे थे जो उन काबीनाज में बैठे हुए थे, उन्होंने की हैं। और काफी ऐसे काम हुए हैं जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स का मैंडेट ही नहीं था, उसके बावजूद हुए हैं काम। उन सारे ऐसे अमाल जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम अपनी असेंबली में लाएंगे और उनको असेंबली और थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उनको ख़त्म इंशाल्लाह हम करवाएंगे। आगे आ जाएं। कुंडी साहब ने इधर बात की लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट का एक लोकल फंड ऑडिट भी होता है। हमारे महकमे में तकरीबन 85 ऑफिसर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं। इंटरनल ऑडिट होता है। वो जिस तरह काम करते हैं उसमें मुझे भी तसल्ली नहीं है। हम चाहते हैं एक बेहतर चेक एंड बैलेंस हो। मैं इनसे टोटली एग्री करता हूँ। 15 साल क्या, मैं कहता हूँ जितने सालों का ऑडिट नहीं हुआ इंशाल्लाह हम वो ऑडिट करवाएंगे और थर्ड पार्टी से करवाएंगे ताकि किसी को किसी पे एतराज़ ना रहे। और इंशाल्लाह वो रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे असेंबली को। अभी इख्तियारात की बात करते हैं। 3 साल पहले जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो, 3 साल पहले जो हमारा लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, वो हालात भी आपको पता है किस तरह इलेक्शन हुआ। उसमें
हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि थोड़े बहुत हम अपने एक्ट को ज़्यादा मजबूत कर सकें, मगर उसके दौरान अपोजिशन मेंबर्स हमारे उस वक्त के अदालत गए और अदालती एक फैसला आया कि ये इलेक्शन आप कराएं ही कराएं। 2 फेजेस में इलेक्शन हुए और मैं बिल्कुल इधर समझता हूं उस वक्त इलेक्शन अगर हमने कराए तो हमें जो इख्तियारात और जो वादे हमारे एक्ट्स में हमने किए थे वो पूरे करने चाहिए थे। इलेक्शन का एक सिलसिला शुरू हुआ। एक मिनट यार फोन पे तो ना बात कर रहा ना, टेलीफोन पे लगे। वो सिलसिला शुरू हुआ। 1 साल हमारी हुकूमत रही जिसमें लोकल गवर्नमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक गलत तरीके से एक मैनिपुलेशन के थ्रू, एक साजिश के थ्रू उनके खिलाफ अदम एतमाद की वोट लाई गई और उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से और हमारी हुकूमत को फर्क किया गया। ये वही टाइम था जिस वक्त हमारे नए इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट के। हमारी सेंटर में हुकूमत खत्म हो गई। जो हमारा हक बनता था एनएफसी का कुछ मिलता रहा हमें, और नेट हाइडल प्रॉफिट जो हमारा असल हक है जिसकी अभी बैलेंस कुछ 1600 अरब पे चला गया। 1600 अरब उन्होंने तकरीबन हमारी फंडिंग बंद कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम 1 की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद हमारी असेंबलीज भी खत्म हो गई। तो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो पहले साल उनको सपोर्ट नहीं मिल सकी। चलो हमसे गलती हो गई, हमारी मजबूरियां थी, हमें फंडिंग नहीं दी गई, हमें सेंटर की तरफ से सपोर्ट नहीं किया गया। मगर किधर थी ये केयर टेकर गवर्नमेंट जिसमें तमाम अपोजिशन के जो मेरे भाई इधर बैठे हैं, इनके पार्टी मेंबरान उधर, इनके ओहदेदारान उस कैबिनेट का हिस्सा थे, इनको सपोर्ट करना चाहिए था। 1 साल हुआ है हम अभी आए हैं। हमने क्या किया 1 साल में? बिल्कुल तवक्कुआत थी लोकल मेंबरान को, हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। उसकी वजह क्या है कि हमारा लीडर जनाब इमरान खान साहब इस सिस्टम को दिल से मानता है। ये इमरान खान के कहने पे उस वक्त भी इलेक्शन कराए गए और उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये फले फूले लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हमारा। हम आए, जिस तरीके से इलेक्शन हुए, 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, हम सब उससे बखूबी आगाह हैं किस तरह इलेक्शन हुए और क्या माहौल था और किस तरह ये हमारे तमाम मेंबर्स किस मुश्किलात से इन्होंने कैंपेन्स की और अल्लाह ने इनको सुरखरू किया। अल्लाह ने सुरखरू किया और आज ये इन असेंबलीज में बैठे हैं। बड़े मुश्किल हालात में हम सब आए हैं, आपके बशमूर आपके स्पीकर साहब। अभी असेंबलीज में हम आ गए, वो ही टग ऑफ वॉर 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले थी, वो अभी भी जारी है, उसी तरह जारी। उसी तरह एक हमारे जो 10 महीने हुए हैं उसी तरह का रवैया हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट ने अभी भी रखा हुआ है। कोशिश होती है कि इनको जितना फाइनेंशियली स्क्वीज कर सकते हो इनको करो। जब हमारा पूरा हक हमें नहीं मिलेगा तो हम नीचे लोकल गवर्नमेंट को किस तरह सपोर्ट करेंगे, और हमारे ये जो मेंबरान बैठे हैं पीटीआई के और ओपोजिशन के, इनको हम किस तरह चलाएंगे। उसके बावजूद जो मसाइल थे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, काफ़ी सारे एक्ट्स हमारे बने हुए थे। जिस तरह कुंडी साहब ने पीछे बात की, एक्ट्स बन जाते हैं, आरओबीज रूल्स ऑफ बिजनेस और रेगुलेशंस नहीं बनती, वो हमने बनाई। हमारे विलेज काउंसिल्स के कुछ 4000 से ऊपर विलेज चेयरमैन हैं, उनका ऑनरेरिया हमने बढ़ाया। उनके ऑफिसेस के किरायों का मसला था, 20,000 था, उसको 30 किया। ऑनरेरिया इनका 20 से शायद 30,000 पे हम लेके गए। तहसील चेयरमैन का ऑनरेरिया वो बढ़ाया हमने। आरओबीज इनके
जो एसोसिएशन है लोकल गवर्नमेंट की, एक प्रॉपर एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें हमारे मेंबरान भी हैं, पीटीआई के भी हैं और अपोजिशन के भी हैं, उनके साथ बैठ के म्यूचुअल कंसेंट से उनकी मर्जी के आरओबीज बनाए हैं, जो इंशाल्लाह जल्द क्या काबीना में आ जाएंगे। और अच्छी बली पावर्स जो ये चाहते थे हमने इनको वो दी। मर्ज अजला में 714 विलेज काउंसिल्स हैं हमारी, सीएम साहब ने 35 करोड़ रुपए की रकम उधर एलोकेट की है, वो हमारी समरी चली गई, किसी दिन भी मंजूर हो जाएगी। 5 लाख पर विलेज काउंसिल जम अजला में दिया जाएगा फॉर स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये फेजेस हैं स्पीकर साहब, और इंशाल्लाह उधर तो हमने बिला तफरीक पार्टी लाइन कोई फॉलो नहीं की कि ये ओपोजिशन है, वो पीटीआई का सबको 714 विलेज काउंसिल सबको वो अमाउंट मिलेगा। अभी आप तहसील गवर्नमेंट्स की तरफ आ जाएं, 270 मिलियन, 270 नहीं 2700 मिलियन, 2 अरब 70 करोड़ की समरी मंजूर हो गई है। पहले फेज में 5 करोड़ पर तहसील जाएगा और 10 करोड़ रुपया डिविजनल हेडक्वार्टर जाएगा जिधर मेयर्स बैठे हुए। ये फेज 1 है। फेज 2 में और तहसीलें आएंगी इंशाल्लाह, और हम ऑपोजिशन को पूरा यकीन दिलाता हूं मैं, इंशाल्लाह जो इनका हक बनता है हम इनको वो हक पूरा देंगे। ऑपोजिशन को ये भी पता होगा मेरे भाइयों को, हमारी कोशिश थी कि पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को हम एक्टिवेट करें, वो भी नहीं हुई थी। थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमने वो रास्ता भी खोला, और इंशाल्लाह जो इनका 20% शेयर बनता है पीएफसी का, इंशाल्लाह वो हम उसको एक्टिवेट करेंगे। और ये पीएफसी वो शेयर है जो 2018 या 19 के बाद नहीं मिला, तो इंशाल्लाह वो भी चलाएंगे, हालात बेहतर होंगे। कुंडी साहब का अच्छा एक आइडिया था कि इनको बैतुल माल, शाह साहब की मिनिस्ट्री है सोशल वेलफेयर, कि इनको नुमाइंदगी उधर भी दी जाए, तो इंशाल्लाह अपर लेवल ज़िला लेवल पे और सूबाई लेवल और डिवीजनल लेवल पे तो नॉमिनेशन होगी है मेंबर्स की। जब इंशाल्लाह ये नीचे डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ आएगा, डेटा कलेक्शन का आएगा, तो मैं आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, हम ज़रूर इनको इंशाल्लाह विलेज काउंसिलर्स को इन्वॉल्व करेंगे। वो बड़ी अच्छी बात है, 40,000 मेंबर्स हैं, 40,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, और मैं समझता हूँ हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर इनका इलेक्शन कराया तो इनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें, और इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। और इसमें ये मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, इसमें हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं, इतने ही हमारे हैं, इनके शायद थोड़े बहुत कुछ ज़्यादा हों, मगर हमने इनको सपोर्ट करना है। जो बेसिक जो मामलात हैं और जो मुश्किलात हैं, जिस तरह लोकल काउंसलर्स उनको समझते हैं और हल कर सकते हैं, उस तरह सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली के मेंबर्स बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरा भी एक फर्म बिलीफ है, इनको मजबूत करना है, इनको चलाना है। प्रोटेस्ट ये करते हैं, इनका हक बनता है, जिस तरह हमारा हक बनता है हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनका भी हक बनता है प्रोटेस्ट करने का। तो मगर उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ है इस्लामाबाद में और पंजाब में। तो इंशाल्लाह ये मैं यकीन दिलाता हूँ, हम फुल सपोर्ट करेंगे अपने बल्दियाती नुमाइंदों को। और जब तक जहाँ तक ऑडिट की मैं फिर दोबारा बात करता हूँ, चेक एंड बैलेंस किसी गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए ये इंतहाई अहम है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और ये 15 साल कहते हैं, मैं कहता हूँ 30 साल का कराते हैं हम इंशाल्लाह आपके लिए, जितना हो सकता है कराते हैं, और वो रिपोर्ट हम असेंबली में इंशाल्लाह पेश करेंगे। ये मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ये मेरा ख्याल है लोकल फंड ऑडिट नहीं करेगा, इनको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। सर आप डायरेक्ट करो। नहीं, आपने करना है। थर्ड पार्टी आप कर देंगे। ऑडिटर जनरल मेरा ख्याल है करता भी है, करते हैं ना से। मुझे भी इसका इल्म नहीं है। हाँ, मेरी इसमें गुजारिश सिर्फ ये है, ये पंजाब में भी उन्होंने PC2 बनाई हुई है, 3 बनाई हुई है फॉर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट का जो ऑडिट है ये इंटरनल तो होता है, लेकिन वो PC के पास नहीं ले होती, असेंबली में नहीं वो ले होती,
मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ, आप 15 साल की जो ऑडिट आपकी रिपोर्टें हैं वो आप असेंबली में ले करें और स्पीकर साहब के वो हवाले कानूनी करें। उसका वो देख लेते हैं कुंडी जी, साहब, बिल्कुल कानून उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल इसमें सर आप देख लें, अगर हमारा एक्ट ये अलाउ करता है और बिल्कुल हम कराएंगे, और उसको देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जरूर ले जाएं और नहीं, इशू वो भी पब्लिक ओपन। अकाउंट कमेटी का ये डोमेन नहीं बिल्कुल है। ठीक है, थैंक यू जी। यू आर वेलकम। मेयर साहब,